हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जयपुर में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? यानी कि जो मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के संबंध में निम्न से गलत कथन कौन से है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है, इनको जोधपुर का राज्य आयस देवनाथ के आशीर्वाद से मिला और इन्होंने महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया। बे ऑप्शन है, मानसिंह ने, ये मानसिंह है, मानसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी को लेकर जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय से गिगोली का युद्ध किया। से ऑप्शन है, महाराजा मानसिंह को सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। गिगोली का युद्ध में महाराजा मानसिंह की विजय हुई। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? द। तो उस गिगोली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? वो हुई थी जो आमेर के राजा थे। आमेर के राजा कौन थे जयपुर के? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें राइट आंसर होगा द। राज्य द्वारा किसी को विशिष्ट सेवार्थ सम्मान के लिए सिर से पांव तक पहनने के लिए दिए जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? यानी कि जब पहले के राजा महाराजाओं के द्वारा जो भी वस्त्र दिए जाते थे उनको कुछ ना कुछ अपने राज्य के अनुसार नाम रखा जाता था। तो उसका क्या नाम था जो इन्होंने दिया था? चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है ए सिरा वस्त्र, बे ऑप्शन है सिरा खोल, ए ऑप्शन है सिर पांव और द ऑप्शन है सम्मान ओढ़न। तो इसमें आंसर आएगा से ऑप्शन सिर पांव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध किसको सौंपा था? यानी कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था तो उसके समय में जो जोधपुर का प्रबंध किसे सौंपा गया? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए है शहबाज व हसन खां को, बे है मियाँ माखन व मियाँ हुसन को, स है हुसन खां व ईसा खां को और डी ऑप्शन है, द ऑप्शन है ख्वाजा खान, ईसा खान और खवास खान। तो इसमें राइट आंसर होगा ख्वाजा खान, ईसा खां और खवास खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना हार की कगार पर थी, लेकिन इसी समय किसके नेतृत्व में और सेना आ गई थी और शेरशाह युद्ध जीत गया था? किसके नेतृत्व में आई थी? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ऑप्शन है जलाल खां जलवानी, बी ऑप्शन है शम्स खां, सी ऑप्शन है हुसैन खां और द ऑप्शन है माखन खां। तो ये राइट आंसर होगा जलाल खां जलवानी। इसके नेतृत्व में इन्होंने सेना आई और इनकी युद्ध में जीत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुमायूं ने मेवाड़ के राजा राम मालदेव के पास अपने किस दूत को भेजा था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है हसन खां, यानी ऑप्शन ए है हसन खां, बी है खवास खां, स है आतक खां और द है हुसन खां। तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर? आतक खां, इसको दूत भेजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दोए गेंद ने बंद ही एकड़ खंबे ठान। उक्त दोहा मालदेव की पत्नी उमा दे को किस व्यक्ति ने सुनाया था, जिसे सुनकर उमा दे ने जोधपुर वापस आने का विचार त्याग दिया था? यानी वो कौन सा कवि था जिसने ये दोहा सुनाया था? पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के समय में उनके दरबार में कोई ना कवि रहा करता था, तो वो युद्ध में भी आते जाते वीरों को आश्वासन देते रहते थे दोहों के द्वारा, और या रानियों को भी
तो उस समय जब ये रूठी रानी के नाम से जो उम्मत प्रसिद्ध है, मालदेव की पत्नी, उस टाइम ये पियर चले गई थी, तो ये दुआ सुनाया, इस वजह से वो वापस नहीं आई थी। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है ईश्वरदास, बी ऑप्शन है आशा बारेट, या आशा बारेट है, सह मुरारीदान और द है बिट्टू सुजा। तो इसमें आंसर आएगा आशा बारेट। इन्होंने इस दोहे के द्वारा उमादे को उत्साहित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। ये किस द्वारा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी? चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा, यानी ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। बी ऑप्शन है शाहजहां द्वारा, सी ऑप्शन है अकबर द्वारा, और तय ऑप्शन है जहांगीर द्वारा। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां द्वारा। इसको जसवंत जी को महाराजा की उपाधि दी गई थी। दरवाजा एक खुफरे शिक्षक किसका खतन है? यानी जो ये खतन है ये किसका है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा, बी ऑप्शन है शाहजहां द्वारा, सी ऑप्शन है अकबर द्वारा, द ऑप्शन है जहांगीर द्वारा। तो ये दिया गया था औरंगजेब द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के राजा मालदेव के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो एक एक ऑप्शन को अपन अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा गलत है कौन सा राइट है। और फ्रेंड्स बीच में लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो पहुंचते रहे आपके पास और मारवाड़ का इतिहास आपके अच्छे से समझ में आए। एक एक सारे जो भाग है, सारे पार्ट दिए हैं, उन एक एक पार्ट को अच्छे से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो मारवाड़ के राजा मालदेव के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मेड़ता के शासक वीरमदेव और मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य दरिया जोश नामक हाथी को लेकर संघर्ष हुआ था। बी ऑप्शन है राम मालदेव ने मेवाड़ के महाराजा प्रताप के राज तिलक में सहयोग किया था। सी ऑप्शन है राम मालदेव ने साहिबा युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह को पराजित किया था। राम मालदेव और अजमेर के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। तो इसमें राइट आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर कौन सा रॉन्ग है? ये। तो इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन। राम मालदेव अजमेर के जो हाजी खां थे उनके संबंध में हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 25 फरवरी 1557 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ के किस राजा को 58 परगनों का शासक कहा जाता है? चलते हैं एक एक ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राम मालदेव और द ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो किसका कहा जाता है? ये कहा जाता है राम मालदेव को। इसका राइट आंसर होगा स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।